एक लड़का की शादी हो जाती है। शादी के बाद दुल्हन को लेकर वो अपने परिवार में पहुंच जाता है। वहां पर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और जो उसके पिता होते हैं, घर वाले होते हैं, घर में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा देखकर पड़ोस में ही एक नया घर बनाया जाता है। उस घर में दूल्हा और दुल्हन को शिफ्ट कर दिया जाता है। पूरी रीति रिवाज के साथ उन्हें वहाँ पर आदर सत्कार के साथ भेज दिया जाता है। दोस्तों, पहली रात को वो बड़े ही सुकून के साथ मिलने वाले होते हैं, लेकिन रात को होता है कुछ ऐसा कांड कि जो पति होता है अचानक ही उस कमरे से गायब हो जाता है। और जब सुबह जो दुल्हन होती है रो रो कर अपने पूरे परिवार को बताती है कि यहाँ से पता नहीं रात को वो कहाँ चले गए और अभी तक आए ही नहीं। दोस्तों, जब गांव के लोग, अड़ोसी पड़ोसी और जो उनके घर वाले होते हैं उस लड़के की जांच पड़ताल में लगते हैं तो पता चलता है कि पड़ोस में ही एक नदी है और उसमें एक दूल्हे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों, क्या हुआ था उस रात को उसके साथ में, किसने ऐसा कांड किया था? यहाँ पर दुल्हन तो कह रही थी कि पता नहीं ये रात को यहाँ से क्यों चले गए थे। दोस्तों, जब पूरा खुलासा होता है तो इतना चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति तंग हो जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार दूल्हा तो यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ पर सुहाग रात कोई और मना गया। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है महुआ जिला और इसी का एक खुद गांव है जो चौहान नगर के नाम से भी जाना जाता है, जो घोसी चौकी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लवकुश चौहान नाम का एक लड़का, जिसकी 13 फरवरी 2024 को शादी तय की जाती है। लवकुश बड़े ही खुश मिजाज से अपनी दुल्हन को लेने के लिए तैयार हो जाता है। घर परिवार में बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। डीजे बाजे से दुल्हन को लेने के लिए उसके घर पर चढ़ाई कर दी जाती है और उसके बाद शाम को दुल्हन इनके घर आ जाती है। और जैसे ही पहली रात को इनको मिलना होता है, जो सब घर के परिवार के सदस्य होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। घर में और बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। घर होता है वो बिल्कुल फुल भरा होता है। अब इधर जो लवकुश चौहान होता है अपने पिताजी से कहने लगता है कि पिताजी, हम क्यों ना जो अभी आपने नया घर हमारे लिए बनवाया है उसमें चले जाएं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर पिताजी भी खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, वहीं पर आप चलो। उसके बाद पूरी रीति रिवाज के साथ उन्हें घर में प्रवेश दिया जाता है। दूल्हा दुल्हन दोनों घर में चले जाते हैं और जो बाकी रिश्तेदार होते हैं वहाँ से थोड़ी देर बाद अपने उसी घर में, पहले घर में वापस आ जाते हैं। उसके बाद रात को वो अपनी सुकून की रात बिताने वाले होते हैं। पूरी रात निकल जाती है और जैसे ही अगली सुबह आती है, यानी कि 14 फरवरी का टाइम आता है, तो 14 फरवरी के टाइम पर जो पायल होती है इस लड़के की पत्नी, वो अपने ससुर के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि यहाँ पर हमारे जो पति हैं रात को चले गए, लेकिन उनका अभी पता ही नहीं वो कहाँ पर है। वो रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर पिता के मानो पैर तले ज़मीन खिसक गई है। वो और घर वालों को भी बताते हैं, रिश्तेदारों को भी बताते हैं। सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो नया घर होता है उस नए घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो लवकुश का फ़ोन वहाँ पर पड़ा हुआ है। लवकुश वहाँ पर नहीं है। उनमें से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। आनन फानन में ही जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, यार रिश्तेदार होते हैं, लवकुश को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वो गांव से बाहर निकलते हैं, गांव से बाहर निकलते ही एक नदी पड़ती है और उसी नदी में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसने शेरवानी पहन रखी है और उसके गले पर कुछ गमछा वगैरह लिपटा हुआ है। दोस्तों, जब गाँव के लोग ये पूरा दृश्य देखते हैं तो गाँव के लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, उसके बाद जो जांच पड़ताल का दायरा है पुलिस का बढ़ने लगता है। पुलिस को जो सबसे ज़्यादा शक होता है इसकी पत्नी, जिसका नाम पायल होता है, उसके ऊपर होता है। दोस्तों, जांच पड़ताल में लग जाती है और पायल के गांव में पहुंच जाती है। वहां जाकर पुलिस को पता चलता है कि पायल का तो एक बॉयफ्रेंड था शादी से पहले, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा बातचीत किया करती थी। दोस्तों, पुलिस उसके बारे में जब पता करती है तो पता चलता है उसका नाम दिनेश यादव है, जो आजमगढ़ का रहने वाला है। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही उस दिनेश यादव को अपनी गिरफ्तारी में लेती है और इधर पायल को भी अपनी गिरफ्तारी में लेती है। और पुलिस जब अपने रवैये से इनसे पूछताछ करती है तो ये
टूट जाते हैं और जो दिनेश यादव होता है उसके भी मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है, लास्ट लोकेशन निकाली जाती है। 13 फरवरी को लास्ट लोकेशन इसकी भी यहीं पर पायल के घर की मिलती है। दोस्तों उसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस जब पायल से सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो पायल एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। पायल बताती है कि मैं इसके साथ शादी करने ही वाली नहीं थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और मुझे इसके साथ में ज़बरदस्ती में शादी करनी पड़ी। उसके बाद जब मैं दुल्हन बनकर इसके घर पर आ जाती हूँ, मुझे तलाश होती है कि किस तरह से मैं इससे छुटकारा पाऊँ। मैं अपने जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम दिनेश यादव है उसके साथ पहले ही संबंध बना चुकी थी, मैं इसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती थी। मैं दिनेश से भी यही कहकर आती हूँ कि अगर इसने मुझे छुआ भी तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं इसे अपने आप को छूने तक नहीं दूंगी। दोस्तों फिर यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर इसका पति होता है लव कुश चौहान, वो अपनी पत्नी पायल से कहने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत भीड़ भाड़ है और मेरे पिताजी ने मेरे लिए पड़ोस में ही एक नया घर बनाया, हमारे पिता ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा घर बनाया है, उसी घर के अंदर चलकर हम अपनी रात को सुकून के साथ गुजारेंगे। पहली रात हम डिस्टर्ब के साथ नहीं चाहते। यहाँ पर जो पायल होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जो मैं प्लान चाहती थी वो तो यहाँ पर इसने ही मेरे लिए काम आसान कर दिया। दोस्तों उसके बाद दोनों ये उस घर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर आराम से बैठकर बातचीत करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जो पायल होती है वो अपने पति से कहने लगती है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सुबह सुबह तुम जो चाहे वो कर लेना, लेकिन फ़िलहाल 2 घंटे के लिए मुझे सो जाने दो। दोस्तों इस तरह से जब पायल कहती है तो जो इसका पति होता है लव कुश वो भी मान जाता है और चुपचाप दोनों सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पायल होती है वो सोने का नाटक करती है। जैसे ही लव कुश थोड़ी सी गहरी नींद में जाता है, पायल उठती है और अपने पास से उस फ़ोन को निकालती है जिसे ये छुपा कर लेकर आई थी। दोस्तों उसके बाद जो इसका बॉयफ्रेंड होता है उसके पास फ़ोन किया जाता है। दिनेश फ़ोन सुनते ही खुश हो जाता है और तुरंत ही अपने एक दोस्त को लेकर एक बाइक लेकर इसके घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही दिनेश अपने दोस्त के साथ दरवाजे पर पहुंचता है, पायल खुद उस दरवाजे को खोल देती है और पायल के साथ ये दोनों अंदर आ जाते हैं। दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद पायल खुद अपने पति की छाती पर बैठ जाती है, उसके मुंह को दबाने लगती है। इधर जो दिनेश होता है और उसका दोस्त होता है वो गमछा अपने साथ लेकर आए थे और उस गमछे को इधर लव कुश के गले में लपेट देते हैं और तब तक उसे खींचते रहते हैं जब तक कि यहाँ पर लव कुश के प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों तड़पा तड़पा कर बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद दिनेश और दिनेश का जो दोस्त होता है वो बाइक पर बैठते हैं और पायल खुद अपने पति की डेड बॉडी को उनके बीच में रखवा देती है। यहाँ पर ये दोनों उसे ले जाकर नदी में फेंक आते हैं और जो यादव होता है वापस फिर इसी घर में आता है और अपनी प्रेमिका के साथ में पहली रात जो उसके पति के साथ होना चाहिए था उसे ये खुद बिता कर जाता है और फिर जब जैसे ही सुबह होने वाली होती है वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। दोस्तों किसी को कानों कान खबर नहीं होती, शादी ब्याह का घर होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इस तरह के अंदेशा में नहीं था कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर जब पूरी डिटेल पुलिस के सामने आती है, घर वालों के सामने आती है, तो सभी लोग इस पूरे वाकया को सुनकर एक बार के लिए आहत हो जाते हैं। सभी को डर लगने लगता है कि पता नहीं आजकल का माहौल कितना ख़राब हो चुका है। आजकल किसी का कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन किसके अंदर कितना बड़ा सातिर छुपा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी है वो इतनी सातिर निकलती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहली रात को ही अपने पति को इस तरह से विदा करा देती है। दोस्तों फिलहाल के लिए पुलिस ने उन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें से 2 लोगों की तो गिरफ्तारी हो जाती है और तीसरे की पुलिस दावा करती है कि उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों इस घटना से आप लोगों को सीख भी मिलती है कि कोई भी अगर रिश्ता बनाए तो उससे पहले लड़की से ज़रूर बात कर लें। अगर लड़की का कहीं इस तरह से रिश्ता है तो एक परिवार नहीं उससे कई परिवार टूट जाया करते हैं। यहाँ पर लव कुश की क्या कमी थी, लव कुश को तो बेचारे को कुछ अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ में होने वाला क्या है। वो तो अपनी पत्नी के साथ बड़े ही प्यार पूर्वक मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ पर इतनी सातिर पत्नी थी जिसने पहले ही अपने
प्लानिंग कर रखी थी और उसकी प्लानिंग इस तरह से आगे बढ़ जाती है वो अपने पति को इस तरह से रास्ते से हटा देती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्राइम करने वाला चाहे कितना ही सातिर हो जाए, कितने ही अच्छे दिमाग से काम करे, लेकिन कोई ना कोई वजह वो छोड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों सोच रहे थे कि शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे और हम फिर सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। चाहे क्राइम को कितने ही सातिर तरीके से किया जाए, वो क्राइम ही होता है और उसका अंजाम इतना ही बुरा होता है। दोस्तों आज ये दोनों सदा सदा के लिए जेल के अंदर चले गए हैं और जो तीसरा है उसको भी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, वो भी जेल के अंदर चला जाएगा। अब ये कहाँ मिलेंगे दोस्तों? अब ये जेल में ही मिलेंगे। तो दोस्तों इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं और आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं और ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। दोस्तों अपने आप का बहुत ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।